इस बीच देश में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के लिए सरकार अब कानून बनाने जा रही है और इसके लिए संसद में बिल पेश हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल में प्रावधान है कि गेमिंग यूजर्स पर किसी तरह की आपराधिक जवाबदेही नहीं होगी। आपराधिक जवाबदेही की जिम्मेदारी कंपनियों की होगी। सर, मतलब क्या कुछ प्रमुख प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के? सबसे बड़ा जो फैसला इसमें है वो ये है कि जो मनी गेम्स हैं, जो रियल मनी गेम्स हैं, उनमें उनकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसका बड़ा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो भारत में रियल मनी गेम्स चला रही थी। इसमें ड्रीम इलेवन, गेम्स 24, विंजो, गेम्स क्राफ्ट, खेलो फैंटेसी, इस तरीके की तमाम कंपनियां हैं। और इसको लेकर बड़ा विरोध भी था कि भारत में एक तरह से सरकारी कानूनों के तहत, नियमों के तहत लोगों से गैम्बलिंग कराई जा रही है, जुआ खेलने के लिए कहा जा रहा है। तो ये कानून लागू होने के संसद में जाने के लागू होने के बाद कम से कम रियल गेमिंग, रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए तो बड़ा बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि सरकार उसे बंद करने जा रही है, ऐसा इस कानून से इशारा मिला। अगर बाद में कोई संशोधन नहीं किया जाता या कोई इफ एंड बट नहीं डाले जा सकते, करीब करीब $3.7 बिलियन की इंडस्ट्री है जिसमें बड़ा शेकअप हो सकता है। दूसरे कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पे नॉन मनी गेमिंग, रियल मनी गेम्स है, उनमें कोई फ्रॉड ना हो, उनको कैसे खेला जाए, उनके नियम कैसे कैसे तय किए जाए, उसमें फ्रॉड होने पर जिम्मेदारी किसके ऊपर जाए, ये सारे नियम अलग से तय किए गए हैं जो इस कानून का हिस्सा है। जी, लेकिन सर आज बड़ा जो है सुबह से ही दबाव देखने को मिला। हमने देखा नज़ारा टेक्नोलॉजी 12.5% टूट गया, ऑन मोबाइल में बड़ी गिरावट दी। डेल्टा कॉर्प ने कुछ ही दिन पहले अपने एक कारोबार को जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ था उसको जो है बेचा था, तो वहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला। क्या ये अब आपको लग रहा है इसको पूरी तरह रोक लग जाएगी या फिर कुछ इसमें अभी भी कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही है? क्योंकि इन कंपनियों का तो कारोबार पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी भी को पैसे, काफ़ी मोटे पैसे खर्च करती हैं कंपनियां। हाँ, क्योंकि देखिए, जो बिल, जो प्रावधान की भावना है और जो भाषा है, उस हिसाब से ये इन कंपनियों के लिए अब काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार सैद्धांतिक रूप से लॉटरी, जुए या रियल गेमिंग को बंद करने जा रही है। ऐसा जो मसौदा संसद कैबिनेट से पास हुआ है वो है। प्रावधान में कुछ ऐसी चीजें हों जिन्हें बचाया जा सकता हो, बदला जा सकता हो, तो आगे की बात है। तो इसलिए स्वाभाविक था कि नजारा टेक या इन कंपनियों के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। तो फिलहाल तो इनके के भविष्य पर अभी तो अंधेरा ही। इस बीच भारत से अमेरिका को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में 15 से 25% गिरावट की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने मई में ही $800 तक के पैकेट्स के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी और इस सेगमेंट में भारतीय एमएसएमई कंपनियां अमेरिका को बड़ा एक्सपोर्ट करती थी। इस तरह के इंपोर्ट पर अमेरिका में ड्यूटी लगने से भारतीय कंपनियों का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। साथ में इंटरनेशनल पेमेंट कंपनियों के कारोबार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए एक्सपोर्ट ऑर्डर का पेमेंट होता था। सर, टैरिफ की वजह से नुकसान को लेकर के सरकार क्या कुछ आकलन कर रही है? उनका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, पहला तो ये कि जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है वो पूरी दुनिया के लिए ड्यूटी बढ़ी है और भारत भी उसमें शामिल था। भारत में खास तौर पर जो आप कह रहे हैं वो हैंडीक्राफ्ट कंपनियां काफी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करती थी, क्योंकि छोटे सामान होते थे वो जाते थे। उनके लिए ये बाजार लगभग खत्म हो गया। इतनी भारी टैरिफ के बाद उनके लिए बाजार में खड़े होना मुश्किल होगा। बड़ा जो ई कॉमर्स वाला जो हिस्सा है वो चीन और वियतनाम, बाकी जगह से जाता है, उन पर भी असर पड़ेगा। अब चूंकि देखिए टैरिफ स्थायी हो गए हैं, अमेरिका के साथ रिश्ते सुधरने की संभावना सीमित लग रही है। आज भी अमेरिका ने 24 घंटे पहले कुछ ऐसी चीजें कही जिससे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच अब तनाव थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। ऐसी स्थिति में सरकार भी अब इस रियलिटी को पचा रही है कि अमेरिका के साथ, अमेरिका के प्रतिबंध और ऊंचे टैरिफ लंबे समय तक रह सकते हैं, और सरकार ने अपना आकलन करना शुरू कर दिया है। भीतर से जो आकलन निकल के आए हैं उसको, उस मामले में संसद में यह बात बताई गई है कि भारत को करीब $48 बिलियन के एक्सपोर्ट का लॉस होगा यूएस के 50% टैरिफ से। आपको याद होगा हम लोगों ने जब चर्चा की थी शुरुआत में, जब टैरिफ आए थे, तो लगभग इसी राशि की बात की थी कि 48 से 60 से $50 बिलियन के आसपास, और थोड़ा और ज्यादा $60 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। तो अब उस नुकसान की भरपाई के लिए नए विकल्पों की, बाकी चीजों की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन सरकार ने भी अब इस बात को मान लिया है कि भारत को इस टैरिफ के साथ, दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ, अमेरिका की तुलना में दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ, चीन से भी ऊंचे टैरिफ के साथ लंबे समय तक रहना पड़ सकता है।